हाँ देखिए, हम लोग जो है प्रेशर का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हेल्प से। ओके, बताए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बताता है, मैक्रोस्कोपिक को माइक्रोस्कोपिक से रिलेट करता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं वीआरएमएस, उससे कैसे प्रेशर डिराइव होता है, और वो एक्सप्रेशन अभी जो हम लिखे थे P इक्वल टू 1/3 रो वीआरएमएस स्क्वायर, ठीक है, इसको डिराइव करना है कैसे वीआरएमएस से प्रेशर आया, ठीक है, और प्रेशर आ गया, वॉल्यूम पता है, मोल्स पता है, तो टेम्परेचर आराम से पता है, सब्जी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को डिराइव करना है प्रेशर, यानी P इक्वल टू फॉर्मूला है 1/3 रो वीआरएमएस का, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है, और फिर उसके बाद इसका सारा सिग्निफिकेंस समझेंगे क्या है कहानी, ठीक है, क्लियर है। प्रेशर का ये फॉर्मूला को डिराइव करना है, ओके। ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ आइडियल गैस, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ठीक है, ओके, सो तो ऐसे करके कुछ भी हो सब में चलेगा ये फॉर्मूला, ओके। इस पे डिपेंड कर रहा है वीआरएमएस और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अगर मिक्सचर लिया जाए दो गैस का, मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया जाए, ठीक है, एक का प्रेशर P1 है जिसको बोलते थे पार्शियल प्रेशर, याद है, इक्वल टू लिखेंगे 1/3 उसका डेंसिटी रो1 उसका, ठीक है, दूसरे का प्रेशर क्या लिखेंगे 1/3 रो2 V2 RMS स्क्वायर, ओके, क्लियर है। जहां V1 RMS क्या लिखेंगे 3kT/m1, एक मॉलिक्यूल का मास, दूसरे का V2 RMS क्या लिखेंगे 3kT/m2, ठीक है, ओके। जैसे मान लो मिक्सचर ऑफ, एक एग्जांपल लिया जाए, मिक्सचर ऑफ क्या किया जाए, ये ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिया जाए, अगर हम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ले, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो बताओ किसका आरएमएस स्पीड अधिक होगा, मिक्सचर में तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, मास किसका है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन का, यानी वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा कम होगा ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर लिखे थे N1 RT/V, N2 RT/V, यहां से पार्शियल प्रेशर जज नहीं हो पाएगा क्योंकि V अलग अलग है, डेंसिटी में अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल से जज होगा पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, ये सब कहानी है, ठीक है। इसको फिर डिराइव करते हैं, या वो वाला फॉर्मूला को डिराइव करना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो डेरिवेशन पे आ जाते हैं। डेरिवेशन क्या लेंगे, देखो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वीआरएमएस से प्रेशर का डेरिवेशन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है, उसके लिए फिर हायर मैथमेटिक्स लगेगा। अभी तक जितना मैथ्स हम लोग जानते हैं, जो कोलिजन का हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, उसको अगर यूज करें तो हम लोग को सिंपल कंटेनर लेना पड़ेगा, एकदम एक क्यूबिकल कंटेनर L क्रॉस L क्रॉस L,
उसमें गैस सैंपल है, ठीक है। पर ये जो रिजल्ट है वैलिड है फॉर एनी शेप ऑफ कंटेनर, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर कैसा शेप का उसे मायने नहीं रख रहा है, लेकिन हम लोग डिराइव करेंगे सिंपलेस्ट केस के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स हम लोग को भी नहीं है। क्लियर है? वन पीवी बराबर एनआरटी से। अब ये रिवर्स वाला बात हो गया कि जबरदस्ती का वो करना, हमको प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो बहुत तरीके से और हो जाएगा, तुम बोलोगे तो P इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर है, ठीक है। तो आप हम लोग जानते हैं PM इक्वल टू रो आर टी। देखो PM इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, रो आर टी, ठीक है। PM इक्वल टू रो आर टी, यानी P इक्वल टू क्या होगा, रो आर टी बाय एम। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/3 रो 3RT/m कर दो और इसका रूट का स्क्वायर कर दो। ये कहने के लिए 3RT/m था, उसका रूट लिए स्क्वायर लिए, तो ये क्या हो गया 1/3 रो VRMS स्क्वायर। मतलब ये उल्टा जबरदस्ती का प्रूव हो गया, वो हम नहीं चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन से उस एक्सप्रेशन पे जंप, हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से कोलिजन के हेल्प से प्रेशर डिराइव करना, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिए। ये एनसीईआरटी में भी है ऐसा, एक बार पीवाईक्यू में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है ऐसा कुछ, ठीक है। समझिए स्कूल एग्जाम में आएगा, ये डिराइव करने तो इतना कहानी मत लिखिएगा, वरना आप पे कहानी लिखा जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो पूछा है उठा कर छाप देना है। ठीक है, हम लोग L का कंटेनर लिए, डन। इधर एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, डन, ओके। कोई एक पार्टिकल m मास का v स्पीड से, ठीक है, मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो T0 पे यहां है, m मास का एक मॉलिक्यूल v स्पीड से चल रहा है x एक्सिस के अलोंग, T0 पे यहां है, ध्यान दो, ओके। तो बताओ यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, L/v, L लेंथ है, v स्पीड से आ रहा है, फिर टकराया, हम ऑलरेडी पोस्टुलेट ऑफ आइडियल गैस में बता चुके हैं कि कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो v स्पीड से टकराया तो v से लौटा, तो v से लौटा तो T इक्वल टू 2L/v पे यहां आ जाएगा, T इक्वल टू 3L/v पे यहां, T इक्वल टू 4L/v पे यहां, T इक्वल टू 5L/v पे यहां, सो ऑन चलता रहेगा, दिख रहा है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे इस तरीके से, ओके। तो अगर हम लिखे m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास है, ध्यान दो, ठीक है। डेल्टा टी अगर लिखे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ पर्टिकुलर वॉल, जो पर्टिकुलर वॉल है उससे दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इंटरवल कितना है, देखो तो 12/v, फिर 12/v, 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 दैट इज इक्वल टू 12/v, ओके। तो अगर हम लिखें नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड विथ वॉल, कितना हो गया 1/Δt। डेल्टा टी टाइम में दो सक्सेसिव कोलिजन है, तो एक सेकेंड में कितना कोलिजन होगा 1/Δt,
1 बाय डेल्टा टी क्या होगा? v बाय 12, v बाय 12। ठीक है, डन। अब 1 सेकेंड में इतना कोलिजन हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन कितना होगा बताओ? 2 mv। mv से गया, mv से लौटा, 2 mv का चेंज हुआ। मोमेंटम का चेंज हम बोल रहे हैं एक कोलिजन में। v से गया, v से लौटा, 2 mv का चेंज हुआ। एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हुआ और 1 सेकेंड में इतना कोलिजन हुआ। यानी अगर हम लिखें चेंज इन मोमेंटम ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर सेकेंड, कितना होगा? v बाय 12 इंटू 2 mv। सॉरी, 2 कैंसिल। समझ में आ रहा है ना? यूनिटरी मेथड लगाएं। पर सेकेंड इतना कोलिजन और एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज, तो नेट मोमेंटम चेंज पर सेकेंड कितना हो गया बताओ? वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, एंड दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। ठीक है, चेंज फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, देयर आर n molecules इन सैंपल, जो कि इक्वल है n इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। होता है क्या? कितना मॉलिक्यूल है? n मॉलिक्यूल्स है सैंपल में, और किसी वक्त प्रिसाइजली एक्स एक्सिस में कितना मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा? n/3। क्योंकि कोई डायरेक्शन बायस नहीं है, ये मोस्ट रैंडम स्टेट है जो लास्ट क्लास में लिखाए थे। किसी मोमेंट पे कोई पार्टिकल को पकड़ो तो उसका एक्स डायरेक्शन में जाने का जितना प्रोबेबिलिटी है, वाई में भी उतना ही है, जेड में भी उतना ही है। हर डायरेक्शन इक्वल प्रोबेबल है। ठीक है, तो हम लोग ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं एन मॉलिक्यूल्स के लिए काम नहीं आएगा। कितना मॉलिक्यूल? n/3। ठीक है, तो देयर आर n मॉलिक्यूल्स इन सैंपल, बट सिंस मोशन इज कंप्लीटली रैंडम, so precisely we take n/3 molecules to be moving along x axis at a moment। एक मिनट, एट अ मोमेंट। हाँ बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई डायरेक्शन बायस नहीं है, हर डायरेक्शन में जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। 6 साइड है, हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, चाहे इधर इधर, ये दोनों काउंट कर रहे हैं, दोनों काउंट कर रहे हैं। ठीक है, n/3। तो बताओ ना, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना मोमेंटम का चेंज हुआ, n/3 मॉलिक्यूल के लिए द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल क्या होगा बताओ? n/3 टाइम्स, ठीक है, ओके, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स। अब बताओ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां इधर मिटा दें, इधर मिटा दें। ठीक है,
अगर हम प्रेशर निकालें, प्रेशर एक्सर्टेड, तो प्रेशर एक्सर्टेड होता है एवरेज फोर्स, एवरेज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया और परपेंडिकुलर, क्योंकि बताओ ना, वॉल में ऐसे गया, ऐसे लौटा, तो ऐसा फोर्स लगा रहा है, वॉल के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, टेढ़ा गया, वही बोले टेढ़ा गया, एंगल पे गया, तो वो क्या होगा, तो टेढ़ा ही, सीधा नहीं होगा, होगा तो टेढ़ा ही। लेकिन उसके लिए फिर तुमको हायर मैथमेटिक्स चाहिए, इस लेवल के मैथमेटिक्स में नहीं कैलकुलेट होगा वो। फिर सॉलिड एंगल चाहिए, हर डायरेक्शन को काउंट करना है, उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब वो थोड़ा सा मैथ्स अलग है। ये सिंपलेस्ट प्रूफ है, इसलिए तो हम लोग सिंपलेस्ट कंटेनर ले लिए, उसमें भी सिंपलेस्ट पिक्चर व्यू कर ले कि n/3 ऐसे चल रहा होगा, n/3 ऐसे चल रहा होगा, और n/3 ऐसे चल रहा होगा, ऐसा थोड़े होगा। ठीक है, पर मोस्ट रैंडम का हम लोग एनालॉजी को यहां यूज कर दिए कि मोस्ट रैंडम मतलब कोई डायरेक्शन बाइस नहीं है। ये नहीं होगा कि एक्स एक्सिस में n/6 ले लेते, y एक्सिस में n/2 ले लेते, और z एक्सिस में n/3 ले लेते, ऐसा नहीं है, तीनों में बराबर होगा प्रिसाइजली, कोई डायरेक्शन बायस। मोस्ट रैंडम का मतलब क्या हुआ, कोई डायरेक्शन बायस नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हो रैंडम प्रोसेस, बस वही कहानी। ठीक है, अब बताओ प्रेशर एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, ध्यान दो, तो फोर्स है कितना, एरिया कितना है, उस फेस का एरिया 1/L² लिखेंगे क्या, 1/L²। ठीक है, और इसका एवरेज वैल्यू यहां से बताओ, N/M/L³ तो बाहर आ गया, इंटू 1/3 इंटू V² का एवरेज, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। ओके, अब बताओ P इक्वल टू N इंटू M, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो गया, मास ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस, और L³ हो गया वॉल्यूम, तो ये हो गया मास ऑफ सैंपल, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सैंपल, होगा क्या, तो मिला दो तो क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो 1/3 रो V² का एवरेज। ठीक है, तो बताओ P इक्वल टू 1/3 रो, इसको आप लिख सकते हो, इतना लिख सकते हैं, रूट लेके स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब बताओ तो ये क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर लिए, मीन लिए, रूट लिए, पहले स्क्वायर किए हैं, फिर रूट, तो वो कौन सा होता है, RMS, यानी ये हो गया, नीचे में VRMS हो गया, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू 1/3 VRMS का स्क्वायर। क्लियर है।